मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2023 में दुनिया के टॉप पावरफुल कंट्री, द बेस्ट कंट्रीज, एक पोल किया गया है 17,000 पीपल के दरमियान 87 डिफरेंट नेशंस में। और 2023 की रैंकिंग शेयर की गई है, जो पब्लिश की गई है बाय यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसमें कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई है। परसेप्शन ये थी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के कंटेक्स में। तो टॉप 10 मोस्ट कंट्री में पहले नंबर पे यूएस से आता है, जिसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ग्लोबल पावर हाउस इसको कहा जाता है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट में ये बादशाह है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज में यूएस के बड़े इनिशिएटिव है। इसी तरह सेवरल लीडिंग टेक कंपनीज यहाँ पर ग्लोबल इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और ये ग्लोबल इकॉनमी का हब भी है। यहाँ पर इसका पर कैपिटा देखा जाए तो 80,000 पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा इसका $80,000 है। यूनाइटेड स्टेट दुनिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल, टेक्नोलॉजिकल हर हवाले से इसका इन्फ्लुएंस है, यूनाइटेड नेशन में भी और पॉलिटिकली भी, और ये लीड कर रहा है दुनिया में। दूसरे नंबर पर हम देखें तो चाइना आता है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, और इसका पर कैपिटा बहुत ही कम है यूएस के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका 13,720 आता है। तो चाइना अपनी सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है। ये अपने इनिशिएटिव चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की वजह से मशहूर है। डेवलपमेंट ट्रेड में ये कनेक्ट कर रहे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप वाया लैंड एंड मेरी टाइम नेटवर्क। टेक्नोलॉजिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और सेमीकंडक्टर में चाइना ग्लोबल टेक लीडर बनता जा रहा है, और इसकी कनेक्टिविटी और डेवलपिंग वर्ल्ड में इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर रशिया आ जाता है, जो दुनिया का लार्जेस्ट बाय एरिया कंट्री है। इसका कैपिटल मॉस्को है। इसका GDP पर कैपिटा चाइना से भी ज़्यादा है, 14,400। और ये अपनी जियो पॉलिटिक इन्फ्लुएंस और अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से दुनिया में इसका एक इंपॉर्टेंट मुकाम है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और स्पेस रेस में ये बड़ा काम करता है, और सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट्स में और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में, एक्सप्लोरेशन में, मून्स में और स्पेस में, स्पेस प्रोग्राम की वजह से ये मशहूर है। करंटली ये ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व है, जैसा रशिया यूक्रेन वार, और मिडिल ईस्ट में भी इसका इन्फ्लुएंस है, और स्टिल ये वीटो पावर का भी एक मेंबर है। चौथा कंट्री है जर्मनी, जो वीटो पावर का मेंबर भी नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी नहीं है। इसका कैपिटल बर्लिन है। इसका पर कैपिटा बड़ा अच्छा है। GDP पर कैपिटा इसका 51,380 रुपीज़ है, और ये यूरोपीय यूनियन में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, और इसके ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव दुनिया में सबसे टॉप पर हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इसका बड़ा काम है। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में इसके सबसे ज़्यादा एफर्ट हैं। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस सेक्टर में कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट कर रहा है। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की वजह से इसकी जो इंजीनियरिंग है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इसने वोकेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्ट किया, दुनिया में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम। इसका कैपिटल लंदन है। यूनाइटेड किंगडम वीटो पावर का भी मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये पोस्ट ब्रेक्सिट डील की वजह से और नेगोशिएशन की वजह से मशहूर है। ग्लोबल इसका जो लंदन कैपिटल है, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का हब है, और ये कैपिटलिज्म का बानी में, फाउंडर कंट्रीज में आता है। ये स्टार्टअप्स की वजह से ये मशहूर है। यहाँ पर स्टार्टअप, इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरियस फील्ड में लंदन स्पेशली सेंट्रल हब है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप की वजह से ये मशहूर है, और ये अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मशहूर है। छठा कंट्री है साउथ कोरिया, जिसका कैपिटल सियोल है, और इसका पर कैपिटा 46,370 परचेजिंग पावर पैरिटी में आता है, और ये एशिया में मौजूद है, और बहुत ही उभरता हुआ कंट्री है। तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, और सेवरल लीडिंग टेक कंपनीज जैसा कि सैमसंग यहाँ पर है, और इसी हवाले से स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इसकी ग्लोबल इकॉनमी में। ये कार्बन एमिशन के रिडक्शन में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अडॉप्ट कर रहा है, और ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव इसके मशहूर हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से सेपरेट है, और कोरियन पेनिनसुला में है, और लेकिन इसने बहुत तरक्की की है, और इसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकॉनमी में माना जाता है। 7 नंबर पे है यूरोपीय यूनियन का कंट्री है फ्रांस है, जो वीटो पावर का भी मेंबर है। कैपिटल इसका पेरिस है। इसका पर कैपिटा GDP पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो $44,410 है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, मॉडर्नाइजिंग इट्स इंडस्ट्री और ट्रांजिशनिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस तरह इसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है यूरोपीय यूनियन में, पॉलिसीज़ में, रेगुलेशन में, और जियो पॉलिटिक्स में भी ये रोल प्ले करता है। और ये जो यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक है, वहाँ पर इकोनॉमिक और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा काम करता है। इसकी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, या ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की जो बात करता है, ये फ्रांस में नज़र आता है। 8 नंबर पे जो कंट्री है वो जापान है। जापान अपनी एक इंपॉर्टेंट से G7 का मेंबर है। एशिया से एक ही मुल्क है। इसका कैपिटल टोक्यो है, और इसका परचेजिंग पावर पैरिटी में GDP पर कैपिटा जो है वो $42,940 है। ये इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है। 2023 रग्बी वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ। ये इसकी गवर्नमेंट फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी की एक्सपेंशन पर, रोबोटिक इंडस्ट्री पर, और इसी तरह ग्लोबल टेक लीडर के तौर पर भी जाना जाता है। जापान से अपनी रोबोटिक इंडस्ट्री, इनोवेशन, इनोवेटिव सोल्यूशन और एडवांस टेक्नोलॉजी
की वजह से जाना जाता है। इसने जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इसने तरक्की की है वो दुनिया के लिए मिसाल है और ये एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अलबत्ता ये वीटो मेंबर का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और G4 कंट्रीज़ में आता है। नंबर 9 पे जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। कैपिटल इसका रियाद है और ये मिडिल ईस्ट में मौजूद है, एशियन कंट्री है, लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाईज में इसका हिस्सा है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ओपेक फाउंडिंग मेंबर में ये आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसके इंपॉर्टेंट रोल है और इसी तरह से ये रिलीजियस हब है मुस्लिम के लिए। OIC का ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन है की वजह से ये मक्का मदीना जो हैं जो इसके सिटीज़ हैं वो क्रेडल ऑफ इस्लाम है। यहाँ पर पूरी मुस्लिम उम्मा जमा होती है हज के लिए हर साल और ये अपनी जो इसकी डेवलपमेंट है अभी ये दुनिया में रैंकिंग में 11 नंबर पे आता है और ये जो डेवलपमेंट इसके इनिशिएटिव है बड़े अच्छे हैं। 10th नंबर पे है यूनाइटेड अरब अमारात अबू धाबी, जहाँ पर दुबई भी मौजूद है। इसकी पर कैपिटा देखें तो 66,766 है और इसकी जो स्पेस प्रोग्राम इसने स्टार्ट किया है, एक मिशन मून पे जो भेजा है टू एक्सप्लोर द लोनर सरफेस एंड कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून। सिग्निफिकेंट प्लेयर है ये मिडिल ईस्ट में और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री की वजह से भी इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल टूरिज्म के में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रिसेंटली जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हो रही है COP28 जो हुई है वो चल रही है, वो यहाँ पर चल रही है और ये ग्लोबल इकॉनमी में एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मिडिल ईस्ट में, इसके जो रिलेशंस हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है।